कभी अंग्रेजों के राज में व्यापार का केंद्र रहा बिहार का एक शहर आज बाहुबलियों, अपराध और राजनीति के गठजोड़ की अबूझ पहेली बनकर रह गया है। जो मोकामा एक दौर में बिहार का इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। 90 के दशक में बाटा की फैक्ट्री बंद होने तक पटना से सटे मोकामा की पहचान बिहार के विकास के इंजन के तौर पर होती थी। लेकिन 90 के दशक में अपराध और राजनीति का वो खतरनाक गठजोड़ मोकामा में बना जिसे जाति की चाशनी में पकाया गया। यह खतरनाक गठजोड़ आज तक नहीं टूट पाया। इस बीच मोकामा लगातार पिछड़ता गया। दो बाहुबलियों की अदावत की कहानी भर रह गया। एक बार फिर मोकामा चर्चा में। वजह इस बार भी अच्छी नहीं। दुलारचंद यादव की हत्या ने मोकामा के सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। बिहार में एक बार फिर अपराध और राजनीति के इस प्रयोग भूमि की चर्चा है। सवाल यह भी है कि क्या इस हत्या से मोकामा का सियासी समीकरण बदल गया है? क्या जो अनंत सिंह जीत के प्रति आश्वस्त थे वो जेल जाने के बाद भी जीत ही रहे हैं, या दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी बाजी मार ले जाएंगी? जिन दुलारचंद यादव की हत्या हुई वो भी अपने दौर में बाहुबली माने जाते रहे हैं। ऐसे में मोकामा का अब क्या होगा और बिहार की राजनीति में मोकामा की इस घटना का क्या कोई प्रभाव होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। मोकामा के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो बाहुबलियों का ये दबदबा नई बात नहीं। गंगा किनारे बसा मोकामा बाहुबलियों की राजनीति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ 90 के दशक से ही ताकतवर नेताओं का दबदबा रहा। 3 दशकों में 3 बड़े बाहुबली दिलीप सिंह, सूरजभान सिंह और अनंत सिंह ने इस क्षेत्र से जीत दर्ज की। दिलीप सिंह 1990 से 2000 तक जनता दल से, सूरजभान सिंह 2000 से 2005 निर्दलीय, अनंत सिंह 2005 से 2022 तक लगातार विजयी रहे। 2022 के उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी ने भी जीत दर्ज की थी। दिलचस्प है कि मोकामा की राजनीति हमेशा किसी न किसी बाहुबली परिवार के ही इर्द गिर्द घूमती नजर आई। साल 2000 में मोकामा का चुनाव बिहार की राजनीति में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। उस वक्त दिलीप सिंह, जो अनंत सिंह के बड़े भाई थे, मंत्री थे और आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे। तभी सूरजभान सिंह ने निर्दलीय उतरकर उन्हें हरा दिया, सबको चौंका दिया। उस समय सूरजभान सिंह पर 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे और यहीं से मोकामा की राजनीति में बाहुबली बनाम बाहुबली की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक कायम है। छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह की राजनीति 2005 में जदयू से ही शुरू हुई थी। उन्होंने 2005-2010 में जीत दर्ज की, 2015 में निर्दलीय उतरे और 2020 में राजद के टिकट पर विधायक बने। हालांकि 2022 में हथियार बरामदगी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई। 2024 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इसके बाद वो दोबारा जनवरी 2025 में 6 महीने के लिए जेल चले गए। इस साल की अगस्त में उन्हें फिर रिहा किया गया। अब वे जेडीयू के टिकट से दोबारा मैदान में हैं। अनंत सिंह के खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और हत्या के प्रयास के आरोप शामिल। इसके बावजूद मोकामा की जनता उन्हें छोटे सरकार के रूप में पहचानती है। मीडिया भी उनके बयानों पर लहालोट होती रहती। सूरजभान सिंह का नाम भी बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार है। मोकामा में ही सूरजभान सिंह का जन्म हुआ और अपराध से राजनीति की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया। 2000 में वो निर्दलीय विधायक बने। 2004 में एलजेपी के टिकट पर सांसद बने। बाद में ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में उन्हें सजा हुई। 2014 में बरी हुए, लेकिन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी वीणा देवी को आगे बढ़ाया। वीणा देवी 2014 में मुंगेर से सांसद रह चुकी हैं और इस बार आरजेडी से अनंत सिंह के खिलाफ वहीं चुनावी मैदान में। मोकामा का मुकाबला सिर्फ 2 उम्मीदवारों का नहीं बल्कि 2 बाहुबलियों की टक्कर है। चाहे कोई भी पार्टी जीते, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि तय है कि कोई ना कोई बाहुबली ही यहां से विधायक बनेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये चुनाव मोकामा के इतिहास को एक बार फिर दोहराने वाला है, जहां बाहुबल, जनसंपर्क और जातीय समीकरण तीनों एक साथ अपनी भूमिका निभाएंगे। वही जनसुराज के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष का समर्थन कर रहे दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से जनसुराज के प्रत्याशी ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा में सियासी समीकरण बदलेंगे। क्या जनता दोनों बाहुबलियों के अलावा किसी और को चुनेगी? मोकामा सीट पर सबकी नजर बनी रहेगी। जाते जाते आपको दिखा देते हैं कि दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद पटना पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, सुनिए। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में 2 पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे
वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। इसमें जो दुलार चंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं, ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किस आरोप में गिरफ्तार किया? बात जानना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात हुई थी, कौन सा आर्म यूज किया गया? आप लोगों को ये पता लगा गोली चली है तो कौन से बंदूक से चली है? इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूँकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में पता चला कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था।